सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिहार की सरजमीन से पाकिस्तान के नाम सख्त पैगाम में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पड़ोसी मुल्क ने फिर कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की तो इस बार जवाब गोलियों से नहीं बल्कि गोलों से दिया जाएगा। बिहार असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में चुनावी मुहिम के आखिरी रोज वजीर दाखिला अमित शाह ने कई मकामात पर अवामी रैलियों से खिताब में कांग्रेस के खिलाफ हमला करते हुए दावा किया कि पार्टी ने दहशतगर्दी के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की। अमित शाह ने माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और हमलों के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश की। उन्होंने कहा 11 सालों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए। इससे पहले कांग्रेस इक़्तिदार में थी और वहां हर दूसरे दिन दहशतगर्द हमले होते थे, लेकिन कभी सख्त कार्रवाई नहीं की गई। दहशतगर्दों को बिरयानी खिलाई गई। उन्होंने मजीद कहा जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में घुसकर खत्म किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिख कम्युनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुरु नानक जयंती के मौके पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने अपने मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि गुरु नानक देव जी की लाजवाब तालीमात जो हमदर्दी, मुसावात और बेलौस खिदमत पर मबनी है, इंसानियत की राहों को मुनव्वर करती रहती हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए तहरीक का जरिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें इन आलमगीर इक़्तिदार को अपनाना चाहिए ताकि एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जा सके जो बाहमी एहतराम, हम आहंगी और शमूलियत पर मबनी हो। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि गुरु नानक देव जी की तालीमात का पैगाम जम्मू कश्मीर को मजीद इत्तेहाद, अमन और खुशहाली की तरफ रहनुमाई करता रहेगा। सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पामपुर, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड वजारत टेक्सटाइल्स हुकूमत हिंद के तहत काम करता है, उन्होंने रेशम सनत के मियार और पैदावारी सलाहियत में बेहतरी के लिए तकनीकी मुदाखलत के मौजू पर एक राजभाषा कौमी तकनीकी सेमिनार का इनेकाद शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में किया। सेमिनार का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी जनाब पी सेवा कुमार, IFS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल सिल्क बोर्ड और डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन ने किया। इस तकरीब में मुल्क भर से आए हुए साइंसदानों, मुहक्किकीन और रेशम के माहिरीन ने शिरकत की, जिन्होंने हिंदुस्तान के रेशम सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए जदीद साइंसी तरक्की और पायदार तरीक़ेकार पर इज़हार ख्याल किया। अपने इफ्तिताई खिताब में जनाब सेवा कुमार ने जम्मू कश्मीर में बाई वोल्टाइन सेरिकल्चर की बेपनाह सलाहियत को उजागर करते हुए यकीन दहानी करवाई कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड इसके पायदार फरू के लिए तमाम जरूरी तकनीकी और इदारा जाती ताउन फराहम करेगा। दुनिया भर में मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में मंगल के रोज ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे अब पर्वत और मरकजी वादी का इलाका सफेद चादर में ढक गया। बर्फबारी से मकामी लोगों और सयाहों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली, जो सर्द मौसम और दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हुए तस्वीरें खींचते नजर आए। सयाहत से वाबस्ता हल्कों ने इस बर्फबारी का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे आइंदा मौसमी सरमा में जो जितने भी दीगर बर्फानी सरगर्मियां हैं, उन सरगर्मियों के लिए एक शानदार सीजन मुतवक्का है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक आइंदा दिनों में कश्मीर के बला इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है, जिससे सयाहों और सरमाई खेलों के शायकीन में जोशो खरोश मजीद बढ़ गया है।